नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटी छोटी प्रेरणास्पद कहानी या कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रसंग हों या कोई मज़ेदार कहानी हो, लेकिन देखिए मज़ेदार कहानी के अंदर भी कोई ना कोई सीख ज़रूर छुपी होती है और वो सीख आजन हमारे साथ चिपकी रहती है, यानी कि हमारे साथ रहती है तो वक्त बे वक्त पे वो काम ज़रूर आती है। और फिर सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती है या इन शिक्षाप्रद कहानियों की कोई उम्र नहीं होती है। यदि बचपन में सिखाई जाती है तो उसका असर बड़े होने तक होता है और कभी कभी तो बहुत लेटर स्टेज पे एज पर, जैसे 60 के हो गए उससे भी अबव हैं, तो कोई कहानी किस्सा पढ़िए तो उसके अंदर छुपा हुआ जो सार है, तथ्य है, वो हमको रोमांचित कर देता है और ये सोचते कि अरे वाह, हमारे ज़माने में ऐसी नहीं थी क्या, या फिर हमको ये काम नहीं करना चाहिए और जो कहानी शिक्षा दे रही है उसके अकॉर्डिंगली अपना आचरण करना चाहिए। तो चलिए आज भी मैं एक कहानी लेकर के आपके सामने पेश हो रही हूँ। कहानी का शीर्षक है क्षमा। जानते हैं ना क्षमा क्या होता है? क्षमा मतलब कि जब किसी और दूसरे से गलती हो जाती है तो हमें उसको उसकी गलती को ना देख कर के उसके भाव को, उसके समर्पण को, उसकी सेवा को देख कर के दंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और जहाँ तक है कि क्षमा करना सीखें, नेचर फॉरगिविंग नेचर होना चाहिए, ये आगे चल कर के बहुत अच्छा होता है, सुखदायी होता है। तो कहते हैं ना, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का करी का हरि को घटी गयो जो भृगुमारी लात। क्या हरि का? हरि ने तो माफ़ कर दिया जब भृगु ने उनको लात मारा, तो क्या घट गया? ना वो बड़े से छोटे हुए, ना कुछ हुआ उनका। तो इसी तरीके से हमको भी है कि यदि बड़े कोई है और छोटा है, उसने कोई गलती कर दी है, चाहे वो निम्न जाति का हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, या सेवा करने वाला हो, चाकर हो, छोटा बच्चा हो, घर का कोई छोटा सदस्य हो, तो आप ये मत मानिए कि हम क्षमा नहीं करें। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो छोटे हैं लोग उम्र में या अनुभव में या हमारी जाति में या वर्ग में, तो उनको भी क्षमा कर देना चाहिए, ये बताते हैं। तो क्या है कि एक बार की बात है, राजा का दरबार लगा हुआ था। इतने में राजा को भोज कक्ष में जाना था भोजन करने के लिए। तो भोजन करने के लिए वो उठे और अपने आसन पे बैठ गए। तो एक सेवक था, उनको खाना खिला रहा था। जैसी सब्जी उसने दी वैसी सब्जी थोड़ी सी राजा के कपड़ों में गिर गई। तो राजा का चेहरा एकदम तमतमाया और ये देख करके सेवक थोड़ा सा तो चौंका और डरा भी। तो उसने क्या किया कि जो कटोरे में सब्जी थी वो पूरी की पूरी उसके राजा के ऊपर डाल दी। आप ये सोचेंगे कितनी भद्रता कर दी है इसने, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन सुनिए तो हुआ क्या कि राजा ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, पहले तुमने थोड़ी सब्जी गिराई, ये पूरी गिरा दी, और वो भी जानबूझ करके। क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? क्या तुम्हारी अक्ल घास मारने गई है? तुम्हारी अक्ल को लकवा मार गया है? तुम्हें पता नहीं है कि जानबूझ करके गलती करने का कितना बड़ा दंड दिया जाता है? तो सेवक बोला, जानता हूँ महाराज, भली भांति मैं जानता हूँ, लेकिन आप सोचिए कि आप मुझे पहले जो सब्जी थोड़ी सी गिरी थी, उस सब्जी के बदले आप मुझको दंड देते, और देते ज़रूर, आपका चेहरा मोहरा बता रहा था, तो आप देते ज़रूर, तो दुनिया क्या कहती? आपके न्याय पर थू थू करती कि अरे जरा सी गलती, जरा सी सब्जी गिरी है और राजा ने उसको इतनी बड़ी सज़ा दे दी। तो इस कारण मैंने सारा कटोरे का सब्जी जो था वो आपके ऊपर उड़ेल दी, जिससे कि अब वो बड़ी गलती हो गई, चाहे जानबूझ के कहा हो या जो वो सब्जी जो गिरी थी वो बहुत ज़्यादा गिर गई थी। राजा भौचंग की सेवा करने वाला सेवक के इतने अच्छे विचार और मेरे दरबार में इतने अच्छे सोच रखने वाले लोग भी हैं। बहुत उसकी बातों से अभिभूत हो गया, गदगद हो गया, और उसने कहा कि अच्छा, मुस्कुराया और उसने कहा कि नहीं, तुमको मैं सज़ा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे दरबार में इतने अच्छे सेवक हैं, इतनी अच्छी उनमें भावनाएं हैं, तो मैं
तुमको कभी भी कदापि मैं तुमको दंड नहीं दे सकता। तो कहानी का सार क्या है? कथा सार यही है कि यदि किसी भी व्यक्ति में समर्पण की भावना हो तो उसको तो माफ़ करना ही है। यदि कोई गलती हो गई है तो उसको माफ़ ज़रूर करें। फिर चाहे वो सेवक हो, चाहे मित्र हो, चाहे परिवार का सदस्य हो या कोई भी छोटा हो, यदि गलतियां कर रहा है तो समाज में वो व्यक्ति की क्या हैसियत है ये मत देखिए, बल्कि आप उसके प्रेम, सेवा और समर्पण को देखिए और उसके बाद आप फैसला तय करिए। यानी कि क्षमा कर देंगे तो इससे उत्तम कोई भी बात नहीं होगी। तो अच्छा लगा ना, कितना मुझे भी ये बात चाहे बहुत देर से पता चली, लेकिन हाँ, हम लोग भी कभी कभी छोटी बातों पे, चाहे हमसे हमारे घर में जो हेल्पिंग हैंड है उनसे कह देते हैं, या किसी और बात पे हस्बैंड से ही कह दिया, किसी से कह दिया, है ना, या तो चुप होकर के भुन करने लगते हैं या फिर मुंह बना देते हैं या वहाँ से उठ के चले आते। दैट मीन कि हमको वो बातें अच्छी नहीं लगी। लेकिन नहीं, किस उद्देश्य से कह रहा है व्यक्ति, क्या क्यों कह रहा है, इसको सोचिए, उसको तौलिए, फिर निर्णय लीजिए। और मैं चाहती हूँ कि ये निर्णय क्षमा में हो तो अति उत्तम है। और आप अपने बच्चों को ये कहानी ज़रूर बताइएगा कि क्षमा कितने बड़ा दान है, कितना बड़ी सोच होती है। तो अच्छी लगी कहानी तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर करिएगा। लाइक का बटन भी दबाइएगा। फिर इजाज़त दीजिए, कल एक छोटी सी कहानी लेकर के फिर उपस्थित होना है ना, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।